कोडरमा जिले के डोमचांच में रामनवमी के अवसर पर शिवशक्ति धाम मंदिर समिति नावाडी के द्वारा अद्भुत और काफ़ी मनमोहक झांकी प्रस्तुत की गई। झांकी के माध्यम से दिखाया गया कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण मिट्टी खाते थे। उसी समय किसी ने मैया यशोदा से भगवान श्री कृष्ण की शिकायत की कि तुम्हारा लल्ला तो मिट्टी खा रहा है। यह सुन यशोदा मैया कृष्ण भगवान के पास पहुंची और पूछा कि लल्ला तुमने मिट्टी खाई है? तो भगवान श्री कृष्ण ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया। वहीं बताते चले कि मनमोहक झांकी प्रस्तुति में शिव शक्ति धाम मंदिर समिति के तमाम पदाधिकारीगण और सदस्यगणों का अहम योगदान रहा। यशोदा आज लल्ला को पहली बार घाट पे ले आई। क्या पूरी कौशल्या ये तो तेरा गुरु छोड़ने के लिए हो गया। जानी कौन सी दुकान में जाते जानती हो, मैं माखन का इतना बड़ा गोला लेकर भाग गया और चोर के मुंह पे वो चुपकर खाने लगा। तुमने मैथी नहीं खाया, मैं चुप करती हूँ। इसने मैथी नहीं खाया, चुपचाप में बैठना। मैं यही साइन करके चौक वापस आती हूँ। अच्छा अभी सामान खाली मोबाइल जमा अपनी दासी पृथ्वी का प्रणाम स्वीकार करें। अपनी कृपा चरण मेरे वक्ष पर रखी है। आज मैं धन्य हो गई। आज तक आप पानी में मैं माता की गोद में अथवा अपने महल में ही घूमते रहे। मेरे वक्ष को तो आज पहली बार इन चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। आपके जन्म के समय ही श्री शिवराम को स्पर्श करने का आनंद पा लिया था। मुझे इतने दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। आज आपने मुझ पर कृपा की है तो आनंद के मारे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। मेरे पास तो केवल मिट्टी में कंकड़ है। मैं आपको क्या भेंट करूं? हे पृथ्वी माता, सारे विश्व में तुम जैसा क्षमाशील कोई नहीं। तुम्हारी धरती पर साधु भी विचरते हैं और महापापी भी अपने कोमल चरण धरती पर रखकर चलते हैं। कुछ लोग तुम्हारी धरती पर पुण्य कर्मों के फूल खिलाते हैं और कुछ तेरी धरती पर पाप का लहू बहाते हैं। परंतु तुम सबको सहन करती हो, सबको अपनी गोद में धारण करती हो। अपनी सीमा फाड़कर सबके लिए अन्न देती हो।
सबका भरण पोषण करती हो, मां की भांति अपने सब अच्छे बुरे बालकों का कल्याण ही करती हो, किसी का अहित नहीं करती। इसलिए मां, तेरी मिट्टी इतनी पवित्र है, इससे अच्छी भेंट मेरे लिए और क्या होगी। तेरी मिट्टी में तो अमृत जैसा स्वाद है मां, अमृत जैसा। मैं इसे ही नैवेद्य समझकर स्वीकार करता हूं। हाय हाय, कान्हा तो मिट्टी खा रहा है। यशोदा यशोदा, तेरा लाला मिट्टी खा रहा है। छी छी, कैसे मुंह में लगा रखी है। देखो माँ, कितनी मिट्टी मुंह में लगा रखी है। हाँ? छी छी, अरे बाहर क्या साफ कर रही है? मुंह के अंदर देख, कितना बड़ा मिट्टी का गोला खाया है। तो माखन खाने नहीं देगी तो क्या करेगा बेचारा? मिट्टी को ही माखन समझकर खा गया होगा। अच्छा, मिट्टी को माखन समझकर खा गया। तुझे मिट्टी माखन की पहचान नहीं? दिखा, मुझे कितनी मिट्टी है। वो कौन है? मिट्टी नहीं खाई, झूठे। कौन है? दिखा मुझे। कौन? मेरी पुकार सुनो। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी रक्षा करो। उसके मुंह पर भूत प्रेत घुस गया है। मेरा एक ही पुत्र है, उसकी रक्षा करो। उसकी रक्षा। और अपने आत्मरूप में स्थित होकर हमारी ये
तुम्हारी लीला देखो। यशोदा, तुम्हारे पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं जो आज तक किसी मानव को दृष्टिगोचर नहीं हुए। तुम पर अनन्य कृपा करके हमने तुम्हें अपने उस वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया है जो अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं। देखो, करोड़ों सृष्टियां, कोटि कोटि सूर्य और चंद्र हमारे रोम रोम से प्रकट होकर हमारे ही विराट स्वरूप में विलीन हो रहे हैं। देखो, हमारे पूर्व अवतारों के भी दर्शन कर लो। ये दर्शन केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, ज्ञान के द्वारा नहीं। यही सच्चा ज्ञान है कि हम ज्ञान की सीमा से परे हैं। देखो, हमारी अपरंपार लीला। आप बुद्धि और ज्ञान से परे हैं। आप अंतर्वाणी को धूल से अपना पुत्र मानकर माया जाल में आपको बनाने का प्रयास करते रहे। उस भूल के लिए मुझे क्षमा करिए, क्षमा करें भगवान। ज्ञान से आपको पा सकना कठिन है, इसलिए आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु। हे देवी, तुम अपनी मातृभाव की भक्ति से ही अंत में हमें प्राप्त कर लोगी। अतः ये मां बेटे का खेल, ये लौकिक लीला ही तुम्हारी साधना है। इस खेल को मां की पवित्र और संपूर्ण भावना के साथ खेलते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। यशोदा, प्रभु की असीम कृपा के कारण तुम्हें जो दिव्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, उस पर अब मैं अपनी माया का पर्दा डालने जा रही हूँ। वो परम ज्ञान अब तुम्हारे शेष जीवन में तुम्हारी आत्मा की गहराई में सुषुप्त अवस्था में स्थिर रहेगा। वो प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अब प्रभु की बाल लीला का भौतिक आनंद भक्तों को देने के लिए मैं अपनी माया का पर्दा उस पर डाल दूंगी, जिससे तुम्हें उसकी प्रकट स्मृति न रहे। अब फिर से तुम्हें वही ममता रूपी मोह प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म में तुम
भगवान ने प्रभु से इसी मोह में ममता का वरदान मांगा था। भगवान